हेलो दोस्तों, इस आंसर कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 26 जिसका नाम है सम ऑफ प्राइम्स। इससे पहले आपको पता है कि इस हैकर रैंक यूआरएल पे मैंने ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रखा है। आप भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ज़्यादातर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिस्कस किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज की प्रॉब्लम है कि ये कह रहा है कि सम ऑफ प्राइम, प्रॉब्लम का नाम है। कह रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू को लो, n को एज इनपुट लो और रिटर्न करो क्या, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n। एकदम आसान क्वेश्चन है। n से मतलब, जैसे कहने का मतलब कि इनपुट अगर 10 है तो 10 से नीचे के सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर ये सारे हैं तो इनको इनका सम रिटर्न कर दो तो कितना, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 इतना आउटपुट, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जान है क्या? प्राइम चेक करने की लॉजिक आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो प्राइम चेक करने की लॉजिक खूब बेहतर ढंग से समझिए। आपको पता है कि किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने के लिए क्या करते हैं? जैसे 7 है तो 2 से लेके नंबर -1 तक की हम लोग लूप चलाते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि एक मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्या, प्राइम, तो बूलियन में लिखूंगा चेक प्राइम। ठीक है, चेक प्राइम क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि फंक्शन का नाम है चेक प्राइम, जो एक नंबर आर्गुमेंट लेगा और बताएगा कि भाई साहब ये नंबर प्राइम है कि नहीं प्राइम है। ठीक है, तो आपने नंबर को आर्गुमेंट ले लिया। अब क्या करना है आपको? अब आपको एक लूप चलाना होगा, कहाँ से कहाँ तक? तो अब हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन नंबर -1 तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब करें क्या भाई साहब? करें ये कि जैसे लूप चलेगी 2 से लेके 6 तक, अगर 7 के केस में, तो 7 को पहले 2 से डिवाइड करें। डिवाइड अगर ना हो तो प्राइम हो सकता है ना, मतलब ट्रू। ठीक है, 7 को 3 से डिवाइड किया, डिवाइड अगर ना हो तो प्राइम हो सकता है ट्रू। तो हमें ये ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, तो हम एक वेरिएबल लेंगे। किस नाम से? हमने एक वेरिएबल लिया बूलियन टाइप का, और हमने कहा बूलियन कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे फ्लैग। हमने कहा फ्लैग इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट बात चालू करते हैं फॉल्स से। ठीक है, और आपने कहा कि अगर नंबर को चेक करो, किससे डिवाइड करो? आई से। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फ्लैग क्या होगा? फ्लैग होगा ट्रू, मतलब प्राइम हो सकता है। लेकिन जैसे अब 7 को आप देख सकते हैं, 2 से नहीं डिवाइड हुआ, 3 से नहीं डिवाइड हुआ, 7 4 से नहीं डिवाइड हुआ, 7 5 से नहीं डिवाइड हुआ, और 7 6 से नहीं डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब प्राइम है। लेकिन अगर दूसरा कोई केस हो, अदर देन 7 अगर कोई केस हो, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 9 है, तो जाहिर सी बात है लूप चलेगी 2 से लेके कहाँ तक, 8 तक लूप चलेगी। तो 9 को पहली बार में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, सही बात है, तो फ्लैग ट्रू है। लेकिन 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए था, जो कि आ गया, कंडीशन फेल हो गई, मतलब 9 3 से डिवाइड हो गया। जब हो गया तब क्या करें? जब हो गया तब यहाँ पे आइए एल्स ब्लॉक में, और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लगाना है और लिखना है फ्लैग इज इक्वल टू क्या, फॉल्स। मतलब अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम होने की संभावना खत्म हो गई। और क्या हो गया? आपने कहा कि ब्रेक लगा दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, और क्या रिटर्न कर दिया? अंतिम में रिटर्न कर दिया किसको? फ्लैग को रिटर्न कर दिया, और हमारा जो फंक्शन है बंद हो गया, काम खत्म। तो ये प्राइम की एक बेसिक लॉजिक है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम को बहुत अलग अलग तरीके से घुमा करके वो पूछता है। तो ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं, आइए चलते इसके सोल्यूशन को। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं, और मेरे साथ देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग समझते हैं किस तरीके से देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद आसान है। यहाँ पे क्या करना है? हमें एक इनपुट लेना है n, और सम ऑफ प्राइम रिटर्न करना है। तो ज़्यादा सोचना है नहीं इसमें, सीधा आप करिए क्या, यहाँ पे एक स्कैनर बनाइए, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और हमने क्या पास कर दिया? हमने पास कर दिया सिस्टम डॉट इन। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया n, और n को रीड कर लिया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ प्राइम। तो सम ऑफ प्राइम नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर क्या पास कर दिया? n को पास कर दिया। ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा सम को। ठीक है, और सम को आप प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब करना क्या है? अब हमें सम ऑफ प्राइम नंबर को डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे कहा क्या, पब्लिक स्टैटिक आई एन टी सम ऑफ प्राइम, क्या आर्गूमेंट लेगा? आई एन टी एन। ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें इसको सम निकालना, सम इक्वल टू 0 कामा आई, कहाँ तक का 0? लेस देन एन।
तो i इक्वल टू 1, i लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्राइम चेक करना पड़ेगा ना। प्राइम चेक करने के लिए या तो हम अंदर लॉजिक लिखें या तो हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने एक फंक्शन बना दिया पब्लिक बूलियन क्या चेक प्राइम। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया और क्या पास कर दिया हमने, INP नंबर को पास कर दिया, एकदम आसान। अब प्राइम चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, आपने एक बूलियन वेरिएबल लीजिए, क्या बूलियन वेरिएबल लीजिए फ्लैग, फ्लैग इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, एक INT आई ले लीजिए आप यहाँ पर, लूप चला दीजिए फॉर आई इक्वल टू कितना, फॉर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन कितना, इक्वल टू नंबर -1 आई प्लस प्लस, जो लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब यहाँ पर क्या करिए, नंबर को चेक करके डिवाइड करके चेक करिए, नंबर मॉड आई नॉट इक्वल टू क्या 0, तब फ्लैग हो सकता है ट्रू, मतलब प्राइम हो सकता है। और अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम होने की संभावना खत्म हो गई। जब संभावना खत्म हो गई तो फ्लैग को क्या कर दो, फ्लैग को बोल दो फॉल्स, और लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और फिर यहाँ पर फंक्शन से बाहर आकर रिटर्न कर दो क्या, ट्रू। ट्रू नहीं, रिटर्न कर दो फ्लैग को। तो अगर डिवाइड किसी से नहीं होगा तो फ्लैग क्या लेके जाएगा, ट्रू, नहीं तो फ्लैग क्या लेके जाएगा, फॉल्स। अब इस फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, चेक प्राइम नाम के फंक्शन को यूज कर लीजिए, यहाँ पे आई को पास कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, 2 को हमारी लॉजिक नहीं चेक कर पाएगी। क्यों नहीं चेक कर पाएगी, क्योंकि 2 टू नंबर -1, तो आई की वैल्यू 2 है, अगर नंबर की वैल्यू 2 है तो 2 to 1 हो जाएगी, और 2 से 1 तक सीधा लूप चल ही नहीं सकती कभी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे एक मैनुअल चेक कर लेंगे कि अगर नंबर इज इक्वल टू 2 है तो सीधा यहाँ से रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो ट्रू को, बात खत्म। ठीक है, तो चेक प्राइम अगर क्या दे रहा है, अगर ट्रू दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सम इक्वल टू सम प्लस उस करंट आई की वैल्यू, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है इस सम की वैल्यू, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करा के देखना चाहें तो आप यहाँ पर रन पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ चेक प्राइम ये कह रहा है कि स्टैटिक रेफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया ही नहीं, तो लगा दीजिए भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे रन कराते हैं हम लोग इसको और देखते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल आउटपुट आपके सामने है। और अब इसको अगर आप सबमिट करें तो भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सबमिट हो गया। और ये है आपका प्रॉपर सोल्यूशन जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।